गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप जो जितने बच्चे ज्वाइन किया आप लोगों ने टेस्ट दे दिया हो, तभी आप आए हो क्लास में। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट ही नहीं दिया। ठीक है बच्चों, थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरा 7 बजे आगे कहीं और एंगेजमेंट है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, बिकॉज मुझे 7 बजे तक कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, तो पेपर यही था तुम लोगों का। ठीक है, आज केमिस्ट्री का। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्कोर भी शेयर कर दिए होंगे, मैंने अभी देखा नहीं है बट हाँ देख लूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको बोला है विद इंक्रीजिंग बोन एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ बोन, तो क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है बोन ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर बोन ऑर्डर ज्यादा होगा तो बोन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ बोन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ए का मतलब 46 का सी था। उसके बाद हम बात करते हैं आपका व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज। तो ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा रही थी, कल परसों जब भी था अपना, कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप लोगों को करनी रहेगी। तो आई होप आप लोगों ने ये किया होगा। क्या करके आए हो इसके अंदर? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या है, डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 gives 2 lead sulfate प्लस water। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिस्चार्जिंग वाले केस में सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो वही आपको मार्क करके आना था। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का इसका अपोजिट हो जाएगा। एक बार रीड कर लेना, कई बार आ जाते हैं वाले क्वेश्चन। ठीक है, कैथोड पे क्या है, नोड पे क्या है। ठीक है मेरा बेटा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, मतलब 48 वाला करते हैं। आपको बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे आपका मीथेनोइक एसिड है, यहाँ पे आपका इथेनोइक एसिड है, और यहाँ पे आपका प्रोपेनोइक एसिड है, और यहाँ पे आपका ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, अब आप देख रहे हो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो एल्काइल पार्ट जो है बढ़ता जा रहा है ना। तो अब आप जब H प्लस को निकालोगे आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस, जो नेगेटिव चार्ज आएगा ओ नेगेटिव पे, तो यहाँ पे कार्बन वाला एल्काइल वाला पार्ट बढ़ रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे ज्यादा आपका फॉर्मिक एसिड यानी कि मीथेनोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, और लास्ट में क्या होगा, फोर्थ वाला। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। ठीक है, हाय एवरीवन, हाय लक्ष्य। चलो चलू मैं आगे। यस यस मैम। यस मैम। यस, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि ए बेस इज एज डिफाइंड बाय अ ब्रोंस्टेड थ्योरी इज अ सब एसिड व्हिच कैन। तो ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड होता है जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और लुईस बेस क्या, मतलब ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा, या मैं इसको लुईस एसिड मत बोलो, वो तो अलग चीज हो जाएगी, ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, और ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50th क्वेश्चन, ऐसे यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। आप बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4 अकर इन एसिडिक मीडियम, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में चेंज होता है, याद आ रहा है 135 बना में, है ना, Mn2+ में होता है, +7 से +2 में जाता है। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, ग्रीन से येलो। इज दिस करेक्ट? यस मैम।
यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर ठीक है तो ये तो नहीं हो सकते फिर। ठीक है, आयोडाइड इज कन्वर्टेड टू आयोडेट में होता है क्या? नो। ये किस में होता है? आयोडेट में किस में? मुस्कान बताएगी किस में कन्वर्ट होता है। मैम मैं कोई भी मुस्कान। मैम फेंटली न्यूट्रल वाले में। न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, और वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं था। उसके बाद है थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज टू सल्फेट। नो। ये किस में होता है बताओ? ये एसिडिक मीडियम में नहीं होता, थायोसल्फेट टू सल्फेट। ठीक है, ये किस में होता है? इसी में ही होता है, न्यूट्रल। अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, और आपका नाइट्राइट किस में चेंज होता है? नाइट्राइट ये ठीक है, यस मैम। ये होता है। तो यानी कि आपका फर्स्ट और फोर्थ ठीक हो जाएगा। मैग्नेस साल्ट इज ऑक्सीडाइज टू MnO2, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी KMnO4 की रिएक्शंस दे रखी हैं उसमें आपके लाइक बुक्स में वो आपको करनी है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी करनी है। वो अच्छे से करोगे देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सोडा लाइम। Soda lime. सोडा लाइम से कर सकते हो। यस मैम। यस मैम। क्या मैग्नेस साल्ट वाला इसमें नहीं होता बेटा? ये उसमें अल्कलाइन मीडियम वाले में होता है, MnO2 में कन्वर्ट करता है ये, एसिडिक मीडियम में नहीं होगा। तो प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है जी, चलो Yes, ma'am. यस मैम। ओके आगे चलते हैं। डोल्टन प्रपोज दैट, बताओ भाई। फोर्थ ऑप्शन। वो कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम विच इज डिविजिबल। मेटल, ये तो गलत हो गया ना, इंडिविजिबल की बात की थी। मैटर कंसिस्ट ऑफ Yes, एटम ma'am. विच इज इंडिविजिबल, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है, जो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करते हो तो वहां पे एटम्स का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दोनों ही बातें जो है डाल्टन ने ही बोली थी। आगे चलूं? चलिए Yes. यस मैम। Yes, ma'am. आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ट्रीटमेंट ऑफ 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। एक सेकंड, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH गिव्स एलीन। इज दिस करेक्ट? Yes. यस मैम। ठीक है, तो एक बार तुम क्या करोगे, यहाँ से निकाल दोगे। ठीक है, और एक बार तुम यहाँ से निकाल दोगे तो एलीन बन जाएगा यहाँ पे, तो ये ठीक है। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन है? यस। यस मैम। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, और Yes. एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। ठीक है जी, Yes. यस मैम। ओके ऑलराइट। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है, अपना मैच करते जाना है ना, कौन कौन से गलत हुए। शायद ये तो तुम्हें नहीं पता लगेगा, बट हाँ अपना ऑप्शन से मैच कर लेना कि लाइक कौन से गलत हुए होंगे तुम लोगों के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल प्लेनर BF3। फैक्टराइजेशन होती है तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, बाकी सब में लोन पेयर है। द एलिमेंट विद 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। जीरो किसकी हो गई? Second वाले की. बेरिलियम और हीलियम। फुल्ली फिल्ड है। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है पीटीटीन वाला। विल हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? Three. MABCD टाइप का है, तो MABCD में मैंने कहा था याद रखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनते हैं? 3, 2 सिस और 1 ट्रांस। Trans. 57 पे आओ। व्हाट इज द आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? कहाँ से नंबरिंग करने वाले हो तुम लोग? राइट हैंड Methyl. Right side. से करोगे, क्योंकि अगर लेफ्ट से करते हो तो उसको लोवेस्ट नंबर नहीं मिलेगा, हमें इसको लोवेस्ट नंबर देना है। 5, 6, तो 5 मिथाइल हेक्सा 3 हेक्सानामीन। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रुप होगा ना, यहाँ पे देखो अमीनो, यहाँ पे अमीनो, ये तो गलत हो गया, और ये 2 मिथाइल 4 हेक्सामीन, ये गलत है। ठीक है, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए NH2 वाले को। बन जाएगी बात?
Yes, ma'am. अच्छा, जितने भी यहाँ पे तुम 18 बच्चे बैठे हो, सभी टेस्ट दे के आए हो ना? अगर मेरे को मालूम पड़ गया तुम लोग बिना टेस्ट के यहाँ बैठे हो, फिर खैर नहीं है, मैं नेक्स्ट उसमें आने नहीं दूंगी पेपर डिस्कशन में, पहले बता दे रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए। Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Both correct. Both are Correct, Compound ma'am. कंपाउंड कंटेनिंग CHO आर इजिली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, हो सकता है, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो सकता है अल्कोहल में बाय ट्रीटमेंट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी ठीक है। Yes, एक ma'am. ध्यान रखना बेटा, ये मैंने लिखवाया भी था नोट्स में, अगर पढ़ा हो तो, जो B2H6 होता है ना, वो भी सिलेक्टिव इसके रिडक्शन के लिए होता है, तो ये भी आप अल्कोहल में चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट। ठीक है, और Yes. लेकिन अगर मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी सही। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, चलो थर्ड चलते हैं। Third. 50 Ma'am, सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ में क्या होता है, बेसिकली जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो पे करते हैं रोल्स लॉ को, और आइडियल सॉल्यूशन में जो आपका, अगर आप सोल्यूट सॉल्वेंट ले रहे हो, ठीक है, सोल्यूट सोल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब, और जो सॉल्वेंट ले रहे हो और सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होती है, सेम होता है। ठीक है जी, तो ए बी अट्रैक्शन फोर्सेस रिमेन सेम एज ए एंड बी बी। ठीक है जी। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं ईथर में एंगल। C up. C option 110. ठीक है, 110 होगा यहाँ पे। बल्कि ग्रुप की वजह से क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एंगल खुल जाता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 6th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल? 32. 32. याद है, ऐसे करवाया था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, याद करो, 5s 5p 6s 6p, ठीक है, 7s 7p, और 4 यहाँ पे 3d चालू हो जाता है, और यहाँ पे 4f चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 पीरियड है, तो देख लो 2 + 14 + 10 + 6, तो कितना हो जाएगा, 8, 8 और 10 18, 18 और 14 कितने हो गए तुम्हारे, 32। ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन भी पूछे जाते तो भी 32 होते। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes. उसके बाद 62 इंटेंसिव एक्सटेंसिव से है, ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो आप थर्मोडायनामिक्स में। मास और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, जो मास है True. और जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव, मतलब वो डिपेंड करेगा अमाउंट पे कि आपने कितना लिया है। ठीक है, और वॉल्यूम भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि आपने कितना अमाउंट लिया है। ठीक है, अगर आप एक बोल में पानी ले रहे हो, एक कंटेनर में पानी ले रहे हो, तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऐसे सेम मास। ठीक है, और दोनों ही प्रोपोर्शनल होते हैं, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो प्रोपोर्शनल भी है, दिस इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सैंपल, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, और डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव। ध्यान रखना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव होता है। और वैसे भी डेंसिटी, अगर मान लो तुम एक छोटी सी कटोरी में पानी ले लो, एक बड़े पतीले में ले लो पानी, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना पानी की। Yes. ठीक है, तो डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही है अमाउंट ऑफ कितना आपने क्वांटिटी इसका लिया है, तो दैट इज व्हाई डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये भी ट्रू है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देख रहे हो ना, नहीं है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Yes, ठीक है, तो यानी कि अपना 62 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। दोनों ही करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो जहां पे लग रहा है कि नहीं है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वहां पे। ठीक है, उनको वो बताना चाहिए था, हाउ मास एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बोल रहे हैं मास और वॉल्यूम का रेशियो इंटेंसिव होता है, दिस इज करेक्ट बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय azimuthal quantum number. एजीमुथल क्वांटम नंबर, नहीं एजीमुथल नहीं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। Magnet. एजीमुथल तो वो बताता है ना, क्या बताता है, शेप बताता है, Shape. शेप बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ओरिएंटेशन बताता है ना, जैसे पी की 3 है, कौन से उसमें एक्सिस में, पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में।
ठीक है, तो Yes. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। In the Sandmeyer reaction, nucleophile like chloride, bromide, and cyanide are introduced in the benzene ring in the presence of Cu plus. Is this correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अपन क्या लेते हैं? CuCl लेते हैं ना, तो यहाँ पे Yes, कॉपर ma'am. कितना होता है? +1 में होता है, ठीक है। और गेटरमैन में हम कॉपर का पाउडर लेते हैं, ठीक है। तो Yes. इसमें भी ये बोला, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है फिर तो हमारी। Yes, ma'am. ma'am. Yes. शाबाश। नेक्स्ट है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट। कैसा होता है? Hexadentate. 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं और 2 Nitrogen. ठीक है, चलो ओके। क्वालिटेटिव एनालिसिस से, सॉल्ट एनालिसिस से सवाल है। एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, मैं बता देती हूँ इसको, जिसको याद है वो ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया, वरना यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। देखो, एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सलेट आयन टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। अगर मान लो आपके पास इनका बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का मिक्सचर है, और अगर आप उसमें ऑक्सलेट का सॉल्यूशन डाल रहे हो, तो जितने भी ये बनेंगे बेरियम, ऑक्सलेट, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सबके पीपीटी बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सारे के सारे जो है प्रेसिपिटेट बना लेंगे, इसलिए इसका आंसर था डी ऑप्शन। जिसको आता, किसी ने किया ये क्वेश्चन या सबने स्किप किया है? Ma'am, Skip किया है मैम। ठीक है, स्किप भी करना सही है, क्योंकि इसमें हम चांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 67 पे। ठीक है, सही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए नीट में तो कर लेना, ठीक है। मान लो सेम आ जाए, है ना। 67 रेट कांस्टेंट दिया हुआ बेटा, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। आपको क्या बताना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? K forward upon KF by ये फॉरवर्ड बाय KB. ये बैक। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ठीक है। KF by KB। तो फॉरवर्ड का कितना है? 1.1 इंटू 10⁻⁻², और इसका कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। कितना आएगा ये? अराउंड 7 के पास में था। 7.33 आएगा। तो बस खत्म कहानी, हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल तो नहीं। 1.1 को क्या ले लो आप, इसको आप 15, मतलब लाइक 10 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप 10 ले लो, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी आसान हो जाए। तो 67 का अपना क्या है? डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर। मतलब आपको ये बताना है जो ये 1st से 4th तक है, कौन सा करेक्ट पिक्चर आपको नहीं दे रहा है। तो 1 बाय 1 चलते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर तो सही है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, और सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है F2 की, क्योंकि वो F- में जाना चाहता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो ये गलत है, क्लोरीन की ज्यादा होती है ना, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। तो आपसे पूछा डज नॉट करेक्ट पिक्चर, यानी कि सेकंड हो सकता है, ये हटा दीजिए, ठीक है। चलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी गलत ऑर्डर है। सबसे ज्यादा Cl2 की होती है, फिर Br2, फिर F2 आता है, और फिर I2 आता है। तो यानी कि थर्ड भी क्या है? गलत है। तो क्या हो सकता है फिर? या तो ये हो सकता है, ठीक है। फोर्थ देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ma'am. आयोडीन। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तुम्हारा आ चुका है, ठीक है। Yes. ओके, अब रही बात मैम फिफ्थ वाला इनकरेक्ट बताना था ना आप लोगों को। एक सेकेंड, एक फोर्थ तो ठीक है ना? हाँ, फोर्थ वाला मैंने गलत कर दिया, थर्ड वाला गलत है, सेकंड वाला ठीक है, फिफ्थ वाला भी ठीक है। जैसे जैसे आपका क्या है, यहाँ पे मास बढ़ता जा रहा है आपका, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। अगर नहीं भी पता फिफ्थ वाला तो भी देखो तुम्हारा काम चल गया। मैं उस दिन यही कह रही थी कि जरूरी नहीं है सारी चीजों के बारे में पता हो, 2-3 चीजों के बारे में पता है ना, तो तुम आइडिया लगा के उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करना है इन क्वेश्चन को। 68 का सी आएगा। उसके बाद है कौन सा रिएक्शन यूज होता है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप? All of them. Option. अगर आप मान लो कोई भी आपका कार्बोनिल है, वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, हाइड्राजीन ले लो बेशक, है ना, या फिर आप फिनाइल हाइड्राजीन ले लो, या फिर आप हाइड्रोक्सिलामीन ले लो, सब में जो है पानी निकलना और सबके साथ रिएक्शन इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा मेरा बेटा? टी। रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय HI सजेस्ट दैट,
क्या Fourth सजेस्ट करता है वो? फोर्थ ऑप्शन मैम। फोर्थ ऑप्शन की 6 कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन। ठीक है जी, Yes, Yes, ma'am. चलिए 21 बच्चे आ गए हैं, 21 स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। If the radius of third Bohr orbit of hydrogen atom is r3, then the radius of Bohr orbit, अच्छा okay, and the radius of fourth Bohr orbit is r4, then okay, तो रिलेशन बताना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर बाय z होता है, Yes, यानी Yes, कि ma'am. रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है n स्क्वायर बाय z। तो r3 क्या हो जाएगा? n3 का स्क्वायर, z को मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि हाइड्रोजन है, 1 हो जाएगा, है ना। r4 क्या हो जाएगा बोलो? n का N4 स्क्वायर, तो यहाँ पे r3 बाय r4 क्या आ जाएगा? 9 बाय 16 16। तो अब देख लो कौन सा वाला है सही। Second वाला. r4 हो जाएगा 16 r3 बाय 9। तो यानी कि मुझे बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही नजर आ रहा है। किस किसने ये अटेम्प्ट किया था? मैम किया था. ओके, लक्ष्य ने किया था। ओके, सुहानी, मुस्कान, फातिमा, प्रियांशु, तमन आपने नहीं किया? नो क्यों? मैम आंसर आ गया था पर फॉर्मूला में ये गलत है फॉर्मूला, मतलब याद नहीं आ रहा था अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, रिवाइज नहीं किया होगा ये चैप्टर अभी शायद। यस कोई नहीं, कल अपन यही कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, इसी को ही Yes, ले रहे हैं ma'am. हम लोग। ठीक, 72 में आते हैं। असर्शन कह रहा है द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट मे बी नेगेटिव। यस, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो वो कह रहे हैं कि इन सम केसेस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज। हाँ, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करती है तो यस है पॉसिबिलिटी कि वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। तभी ऑर्डर क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट नेगेटिव आएगा। तो दोनों ही क्या है? ठीक है। और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। correct explanation. बच्चे मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से। अपन ने ये तो पढ़ रखा है ना कि ऑर्डर जो है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, जैसे मान लो लेट से ये है मेरे पास, ये है ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है यहाँ पे? -1 है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एक बात बताओ, अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ा दूंगी तो मेरा रेट कम नहीं हो जाएगा? बताओ। Yes, ma'am. Yes, तो बस ma'am. वही पूछ रहे, तभी तो आ रहा है ना ऑर्डर नेगेटिव में। तो ये दोनों ही ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 72 का अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 की अगर मैं बात करूं, फिनोल्स वीकली एसिडिक होते हैं, False. एसिडिक होते हैं नहीं, वाई फॉल्स? ट्रू है। I'm true. एसिडिक तो होते हैं मुस्कान, एसिडिक होते हैं कि तुम H+ निकाल के जो फिनोक्साइड आयन बना रहे हो दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, लेकिन ये वीकली एसिडिक होते हैं। एक बार सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ो, वो कह रहे हैं देयरफॉर दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन एंड आर वीकर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। ये गलत है ना। False. क्योंकि देखो फिनोल की अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ लेट से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराती हूँ, लेकिन ये CO2 नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ही नहीं कि दे दे। आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. तो ये वीकली एसिडिक होता है, ये ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये फिनोल वीकर एसिड होता है अल्कोहल से, नहीं उनसे तो ये स्ट्रोंगर एसिड होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है बेसिकली कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही, जबकि फिनोल में हो रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है? फॉल्स है। हो जाएगा। तो Yes, ध्यान ma'am. रखना फिनोल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। यहाँ पे आगे चलते हैं। In which of the following pair both the ions are colored in aqueous solution? Fourth. What? आपको ये देखना है कि देखो स्कैंडियम में D में 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। Cu+ में D में 0 है, इसमें D में 0 है। तो आपको पेयर बताना है, तो दोनों के दोनों ही कलर शो करने चाहिए। तो यहाँ पे D में कितने हैं? D8 होता है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने हैं? टाइटेनियम 3+ में 1 है। ठीक है, तो dd ट्रांजिशन होगा, और dd ट्रांजिशन होगा तो फिर क्या आएगा? उसमें कलर आएगा। बन गई बात? हाँ बोलो, यस कुछ कहना है किसी को? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये सिंपल सवाल है आयनिक से। किस किसने किया है ये वाला?
लक्ष्य ने और प्रियांशु ने, और बस अभिषेक मुस्कान नहीं किया ये? मैम इसका आंसर नहीं आ रहा था। आ नहीं रहा था? अच्छा वो उसमें क्यूब लेना है ना, ठीक है ठीक है ठीक, उसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। देखो इसको होगा क्या, सोलिबिलिटी ऑफ देखो अगर इसकी सोलिबिलिटी एस है तो ये क्या होगा, एस, ये 2s होगा, यस ठीक है। मैम। तो केएस क्या होगा, एस 2s का स्क्वायर होगा, यस मैम। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4s क्यूब, ठीक है। 4s क्यूब कितना है ये एस पी 5.5 इंटू 10⁻⁻6, तो s का क्यूब हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻6/4। यस, इसका क्यूब रूट लेना। अब तुम्हें कैसे करना है, इसको अप्रोक्सीमेशन लेके करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये तो दिख रहा है तुम्हें 10⁻⁻2 बन जाएगा, दिख रहा है? यस। यस मैम। इसको तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लाइक इसका थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके देख के कर सकते हो कि कितना बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना निकाल के आए थे तुम लोग, बताओ जिसने किया है। वैसे तो ये लोग से भी हो जाएगा बच्चों, लेकिन उसमें बड़ा टाइम सा लगेगा। दोनों तरफ लोग लेके करते हो आ तो जाएगा, बट वो फिर एंटी लोग की जरूरत पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो इसमें बी आएगा मेरे ख्याल से, बी आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसका आंसर 1.11 इंटू 10⁻⁻2 आएगा, ठीक है। एक बार जब आप देखोगे ना अपना, इसको अप्रोक्सीमेशन लेके सोल्व करना, नहीं होगा देन फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। आगे चलो करके देखना, ठीक है, जितने, क्योंकि 2 ही बच्चों ने अटेम्प्ट किया है पूरी क्लास में, ठीक है, समझ रहे हो? यस। Yes, ma'am. आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट? Ma'am, D. और भी कैसे देगा, ये क्या CH3, ये एल्डिहाइड है देगा, ये कीटोन है ना CH3CO, ये नहीं देगा। तो बोथ ए एंड बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज फ्रैक्शनल? I3। Ma'am, second. I3 में होता है, ठीक है। कैसे लिखोगे I3 को? I2 I। यहाँ पे आई ये होना चाहिए था वैसे, I3 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो तुम, है ना? यस। Yes, ma'am. ठीक है, बाकी सब में तो +7 +5 और यहाँ पे क्या होगा +3। यहाँ पे इसको इनको I3 नेगेटिव देना चाहिए था बेटा, ठीक है। तो इसका आयोडीन का फ्रैक्शनल क्या होगा, यहाँ पे बी का होगा, बी होगा इसमें, ठीक है। चलिए ओके आगे चलते हैं। हाँ वो I3 नेगेटिव होना चाहिए था यहाँ पे। डाइजोनियम सोल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एनालिन रिएक्ट्स विद Second Second option. सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस। अभी जितने है ना लक्ष्य उतने ही रखो अपने मार्क्स, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाइजोनियम सोल्ट है, जब आपका एनिलीन रिएक्ट करता है, ध्यान रखना टेम्परेचर आपको 0 to 5 डिग्री ही मेंटेन करके वहां पे चलना पड़ता है, ठीक है। अगर तुमने थोड़ा टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया तो तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे 79 की। द वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज 2.82। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यस। करा, किस किसने किया ये हैंड रेज करो। पांच बच्चों ने, अभिषेक नहीं किया, मैम ये समझ ही नहीं आया। क्यों? मैम पहले मैं सबका वो निकालने लगा, मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम ही नहीं हो रहा था मेरा। ऐसे क्या करते हो, ये क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ने वाले होते हैं। इधर देखो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, D5 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, यही होगा। यस। T2G में फिल होंगे तो एक अनपेयर्ड है, इसमें हटा दीजिए। D3 जो है वीक में और स्ट्रॉन्ग में यही रहता है, यस मैम। ये नहीं हो सकता, 3 अनपेयर्ड है। D4 वीक फील्ड लिगेंड, T2G में 3
और Eg में क्या होगा, एक। एक। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 2 अनपेयर्ड है। क्या था इसमें, मेरे को तो कुछ नहीं लगा इसमें। अभिषेक अभी हुआ? ये सब अब समझ आ गया। जिसने भी नहीं किया था ये करना चाहिए था। ऐसे तुम क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ के आ सकते हो। 80 में आते हैं बेटा। 80 में क्या कह रहा है, कंसिडर द रिएक्शन हैबर प्रोसेस वाली है, कैरिड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब ये थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे ना, ये भी मैं सिखाऊंगी, ये भी बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, ये भी तुम कर सकते हो। अभी जिसने नहीं करा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ये वन ऑफ द इजी टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में। वो कह रहे हैं डेल्टा एच जो है एंथैल्पी चेंज है और इंटरनल एनर्जी चेंज है डेल्टा यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, इधर आओ। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू, ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये पता है तुम लोगों को इक्वेशन, ये पूरा लिख Yes, देते ma'am. हो। पी डेल्टा नहीं, आप जीरो नहीं लगा सकते मेरा बेटा यहाँ पे, बिकॉज डेल्टा एन जी यहाँ पे नहीं है जीरो, देख रहे हो आप। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एन जी है कुछ ना कुछ, ठीक है, आपको रिएक्शन दी हुई है। तो डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो 2 - 4 कितना होगा, -2। -2, यानी कि डेल्टा यू में से कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अगर डेल्टा यू में से कुछ माइनस हो रहा है तो बताओ डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा कम होगा। डेल्टा यू बड़ा होगा ना, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू फिर छोटी आएगी। तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। मुश्किल था क्या ये, अभी तो मैंने बताया है, ठीक है। जब तुम करोगे इसको तो ये आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो तो ठीक है, तुमने कांस्टेंट टेम्परेचर देख लिया मेरा बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हुआ है, बट डेल्टा जी डेल्टा एन जी यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो आप ये एकदम से ये नहीं लगा सकते इसमें कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। वो तब होता जब आपका डेल्टा एन जी क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता, और ना ही तुम डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच जो होगा लेस देन डेल्टा यू होगा। मैम ये हो गया था, और एक डाउट आया इसमें, क्या हुआ बताओ। हाँ हाँ तुम बोलो, मैं देख रही हूँ। 81 देखो, तुम लिख दो, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इज दिस करेक्ट? यस Yes, मैम। ma'am. यस, क्योंकि फिनोल में क्या होता है, लक्ष्य वो बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल के केस में डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप दो फॉर्मूले पढ़ते हो जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो। अगर आपका कोई रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है, क्योंकि इसमें गैसेस मोल्स चेंज हो रहे हैं, लाइक डेल्टा एन जी क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो अगर डेल्टा एन जी यहाँ पे जीरो होता ना तो ये आता। अब डेल्टा एन जी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो आप नहीं बोल सकते हो यहाँ पे कि डेल्टा एच जो होगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू होगा। तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, दो तरह के चीजें लिखवा रखी है मैंने, अगर आपने क्लास ली है तो, ठीक है। तो वहां से है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको डेल्टा एन जी चेक करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको रिलेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सुहानी, बच्चे अगर डेल्टा एच, तुम समझ ही नहीं रहे बातों को। मैं बोल रही हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है जीरो, बट यहाँ पे ये रिएक्शन करा रहा है, रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन में आपके गैसेस मोल्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड, तो यू कैन नॉट से कि चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा डेल्टा और डेल्टा यू में क्या है, ज्यादा है या कम है। दैट इज वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ लेना टॉपिक, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। फिनोल यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिल्कुल Yes, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन Yes, के ma'am. पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन केस ऑफ फिनोल द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबलाइज्ड, कह सकते हैं ये। Yes, ma'am.
होता है ना जब बनाओगे तुम। Yes. Phenol is more reactive than benzene towards electrophilic substitution reaction, or in case of phenol, intermediate carbocation is more stable, is more resonance stabilized. Yes, ये ठीक है। और अगर ये ठीक है तो फिर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। Yes. कौन कौन करके आया था Yes, ये वाला क्वेश्चन, दिखाओ मेरे को। वेरी गुड, 8 बच्चे करके आए थे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला आओ, 82 करते हैं। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, ओजोनोलिसिस मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ओजोनोलिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम्हें करना रहेगा। तो देखो क्या करके आयो इसमें। Four. MD. फोर्थ आ गया था क्या? फोर्थ एक बार मैं बना के देखती हूँ फोर्थ वाला। अगर मैं 1 मिथाइल साइक्लोपेंट-1 बनाती हूँ, ठीक है, और इसको करती हूँ मैं ओजोनोलिसिस कराती हूँ इसका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हुआ क्या, बन गया 5 ऑक्सो हेक्सेनल, ये तो बन गया, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को। यहाँ पे भी है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या, इथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, इसको ब्रेक कराओ, ये तो बन जाएगा इथेन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड। देखो Yes, ma'am. ठीक है, ये देखो ये बन गया, और ऐसे ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, ग्लाइयोक्सिल भी बन जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ आएगा। थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा बेटा इससे, इसलिए ऐसे लगेगा आपको। देखो ना 5 ऑक्सोहेक्सेनल बनाना है, आप पहले इसका बना लो, ये पूरा स्ट्रक्चर ही बना लो, तो आप जब इनके स्ट्रक्चर बनाने लगोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ओजोनोलिसिस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो 2 ऑप्शन तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ऐसा नहीं है कि सारा आपको ड्रॉ कर करके देखना पड़ेगा। आप जैसे ही स्ट्रक्चर बनाओगे ना, आपको ओजोनोलिसिस करवाने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाएगा स्ट्रक्चर से कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। अब ये मत कहना कि ऐसा नीट में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है नीट में। 83, और ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था, जब टीचर ने बता रखा हो कि ओजोनोलिसिस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड 2, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, Q. फ्री रेडिकल होगा इसमें। अब ये भी छोड़ के आए हो तो बहुत ही गलत किया आप लोगों ने, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। सेकंड वाला क्या है आपका, सैंडमेयर, Sandmeyer. तो एस हो जाएगा। ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन है, Yes, ma'am. और ये क्वार्ट्ज रिएक्शन, Towards the ठीक है, ये ऑप्शन। first of यस मैम। आगे चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, इतना आपको दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, ठीक है जी। 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया है इतने ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको क्या बताना है, वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। करा है ये वाला, करा है। Yes, ma'am. First option है। देखो इसमें क्या मैं बोल सकती हूँ, तुम्हें पता है जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सोलवेंट के वेपर प्रेशर की वजह से होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का तो वेपर प्रेशर नहीं आप कंसीडर करते हो। तो पी टोटल क्या होगा, पी नोट ऑफ सोलवेंट इनटू काई ऑफ सोलवेंट, ठीक है, और सोलवेंट यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नोट आपको दिया हुआ है, हाँ मैम दिया हुआ है। काई ऑफ वाटर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास, फिर नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको क्या करना है, 178.2 को क्या ले लोगे आप, 180 लेके कर सकते हो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो टोटल वेपर प्रेशर तुम्हारा आ जाएगा 17.32 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी।
बोलो। Yes. आसान था ये। यस मैम। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। द सेल पोटेंशियल फॉर अ गिवन सेल, आपको इतना दिया हुआ है इस सेल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। पीएच जो है 3 है। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज 10⁻⁻x, द वैल्यू ऑफ x, ये आपको निकालना है। हाउ मेनी ऑफ यू सोल्व दिस क्वेश्चन, कितने बच्चों ने इसको सोल्व किया था? अच्छा, लक्ष्य, सुहानी, अभिषेक, प्रांशु, तमन, हुस्नवाज, कितना आंसर निकाल के आए फिर? 7 minus 7। 10⁻⁻x है। अगर तुम्हारा 10⁻⁻7 आया है तो आपको 7 मार्क करके आना था। देखो मैं बताती हूँ, एक बार मैं कर लेती हूँ। देखो एनोड पे अगर मैं रिएक्शन लिखूंगी तो क्या होगा? H2 to give to H positive plus 2 electron. कैथोड पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे एनोड ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है, तो रिडक्शन पे कौन सी, यानी कि कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो कॉपर 2+ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाएगा। ठीक है जी, ओके चलिए। Yes. और आपको इसका दिया हुआ है 0.34। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ई नोट दिया हुआ है और इसका हमें पता है 0 होता है। ठीक है जी, चलिए तो क्या करोगे? H2 Cu2+ gives 2H+ प्लस कॉपर, इतना कर लिया। Yes. ठीक है, नाउ अब क्या होगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06/2 लो H+ का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉपर 2+, इनका तो यूनिटी हो जाएगा, ये तो प्रेशर इसका 180 हो जाएगा 180। ठीक है जी, ई सेल कितना दिया हुआ है? 0.31, ई नोट सेल 0.34 आ जाएगा। बोलो। Yes. माइनस 0.03। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? हटा दू ना इसको, ये अब हमारा काम का नहीं। बस थोड़ा सा अब तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स करना था, दैट्स इट, हो जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.31 इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.03। इसको कैसे लिखोगे? 2 log H+ है ना, log m/n की, माइनस log ऑफ कॉपर 2+। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. 0.31 इज इक्वल टू 0.34 माइनस, इसको मैं अंदर लेके जा रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 0.06। एक सेकेंड, log H+, बोलो क्या कहते हो? Yes. और माइनस यहाँ पे प्लस 0.03 log Cu2+। ठीक है जी, अब pH क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H plus I प्लस plus. होता है, तो यहाँ पे मैं pH लिख दूं Yes, ma'am. तो 0.31 इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.06 इंटू 3 प्लस 0.03 log Cu2+। अब इसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो कि क्या आ रहा है। 7 मैम। देखो 7. कितना आ रहा है? 7 आ रहा है क्या, या -7 आ रहा है? 10⁻⁻7 आ रहा होगा ना? यस मैम, -7 आया ना। हाँ, तो अगर तुम 10⁻⁻7 लिखते हो, आपको ऑलरेडी 10⁻⁻x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 7. 7 आ जाएगी। तो -7 आपको पुट नहीं करना है, उसने 10⁻⁻x लिखा है। क्या इसको सोल्व कर सकते हो तुम लोग? Yes, ma'am. दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे -0.03 -0.18 बन जाएगा और ये हो जाएगा 0.03 log Cu2+। तो बस इसको नीचे ले आना। ठीक है, Yes. हाँ दीपक बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते दीपक। मैम हाँ मैं कह रहा था अगर pH 10⁻³ ले लेते, ओ H+ की कंसंट्रेशन 10⁻³ ले लेते तो और जल्दी नहीं हो जाता है? हाँ, वैसे कर लो तुम। हाँ आंसर मैम, आ फिर गया तुम्हारा, ए आ गया ना 7।
हाँ तो मैम, वैसे भी कर सकते हो, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो, आप पीएच आपको 3 दे रखा है ना, तो H प्लस आप 10⁻³ ले लो, उसको करके सॉल्व कर लो तो भी हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, मैंने उसको पीएच में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 86 में देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू, आज का टेस्ट दिया था क्या दीपक तुमने? यस मैम। अच्छा ठीक है। 86 देखो, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी नॉट ऑल कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल लेड टू रिएक्शन। ये तो तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं है कि सारे कोलिजन हो रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्ट बना देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड रीजन फॉर द सेम? सेकेंड, एक बार मैं रीड कर लूं इसको। फर्स्ट है द टोटल एनर्जी ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इज लेस देन सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोलो। यस Yes, ma'am. जो आपके कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होनी चाहिए बताओ? Zyada. ज्यादा। ओके आपसे बोला है रीजन बताना है ना, तो टोटल जो एनर्जी है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की वो लेस देन होगी जितनी हमें, इज लेस देन सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल ठीक है, अपना स्टेटमेंट एकदम ठीक है। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उनके पास क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर अनलेस ए कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। ये तो नहीं सही है, फॉल्स मैम। ठीक है, ये गलत लग रहा है, ये गलत ही है। Molecules that are improperly orientated during collision will not react। ये बिल्कुल ठीक है। ट्रू है। तो जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन, देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कोलिजन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होनी चाहिए उसकी। ठीक है, कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वो करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है, थर्ड ठीक है, तो आंसर आ गया है। मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब इसको वो नहीं कर रहा। आपको क्या जस्टिफाई करना है? जो ये वाला इन्होंने लिखा हुआ स्टेटमेंट, नोट ऑल कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल लीड टू रिएक्शन, उसके लिए दो चीजें मैटर करती है, एक तो एनर्जी वाला और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला। उसके अलावा जो है गलत। मॉलिक्यूल इन द सेम रेट ऑफ मैटर कैन नॉट रिएक्ट, ये भी नहीं बताता है कोलिजन थ्योरी वाला पोस्टुलेट। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो ये कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं वो सारे करके जाएंगे, और जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हारे एनसीईआरटी में कर्व बना हुआ है उसके बारे में जो जो चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं वो भी तुम करके जाओगे। ठीक है जी, यस Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ अगेन ए सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक, कैडमियम, निकल एंड जिंक is made alkaline with dilute NH4OH and treated with H2S। देखो ये भी आपका सोल्ट एनालिसिस से सवाल है, यहाँ पे हालांकि दो दे रखे हैं बट नीट में तुम्हारा इससे एक ही तुम्हें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो ना डाइल्यूट NH4OH के साथ, फिर ट्रीट कराते हो, H2S गैस पास कराते हो, तो इन सब के ही प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता है। आर्सेनिक के सल्फाइड का भी, कैडमियम सल्फाइड भी, निकल का सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड, इन सब के बनते हैं प्रेसिपिटेट। तो यही बोला उन्होंने, द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन विल कंसिस्ट ऑफ सल्फाइड ऑफ ऑल, एंड सबका क्या बनेगा? सल्फाइड। आर्सेनिक का सल्फाइड, कैडमियम का सल्फाइड, निकल का सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड। ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा। ये आपको, अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं किया तो मत करो, जिसने पढ़ा है फिर ये आपको करके जाना है। आप पे अंशु। एटी 88 देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताओ भाई। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, Ma'am, third option. थर्ड ऑप्शन मैम, थर्ड। आपका बेसिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इंक्रीज करता है बेसिसिटी को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे फ्री है ना, लोकलाइज्ड है, तो ये मोर बेसिक होगा। ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला भी था sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, यस मैम। तो C का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद A का होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? लास्ट में B का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं।
डिक्रीज करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो ठीक है ना। फिर बेसिक एल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है और डाइल्यूट सल्फाइड, तीनों के बनेंगे भाई प्रेसिपिटेट, तो क्या अंश इसमें तीनों के ही बनेंगे। बाकी आई विल चेक इसका, बट जहां तक मेरे को लग रहा है इसके सबके ही बने प्रेसिपिटेट जो बनेंगे सल्फाइड के इसमें बनेंगे प्रेजेंस में। बाकी इसका आंसर मैं देख के बताती हूँ, मेरे ख्याल से डी ही होना चाहिए इसका। बताती हूँ मैं इसको। 89 का देखो, A option. ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, Yes, ma'am. यहाँ पे Yes. mg एक्सेस में है, ठीक है। CO2 है, बन जाएगा एसिड, दोनों जगह पे आ जाएंगे। लेकिन बेटा हीट भी दे रखा है, वो नहीं पढ़ा क्या तुमने कि H2O निकल जाता है यहाँ से, भूल गए थे ये वाली चीज क्या? नन ऑफ दीज। ठीक है, Yes, ma'am. हीट किया हुआ उसने, Yes, ma'am. ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला तो आसान है। ClF3 आपका क्या होता है, 3 बोन पेयर 2 लोन पेयर, टी शेप होता है। PCl5 5 बोन पेयर 0 लोन पेयर, ट्रायगोनल डाई पिरामिडल, ठीक है। मैं भी आ रही हूँ, अगर एक्सेस में नहीं होता 1 मिनट रुक जाओ। IF5 7+5, तो ये कितना हो गया 12/2, क्या हो गया स्पिरल पिरामिडल, और ये हो गया टेट्राहेड्रल। तो बहुत ही आसान था। PRSQ, PRSQ, PRSQ कहाँ है? हाँ है। Second option. अच्छा ये रहा। लक्ष्य देखो, अगर एक्सेस में नहीं होता ना तो आपको रेट देखना पड़ता। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ आयोडीन, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, तो Mg यहाँ पे इंसर्ट होगा अगर एक्सेस में ना देखे एक इक्विवेलेंट लिया होता, ठीक है। और यहीं पे फिर COH लग जाता, फिर तुम्हारा उस केस में आंसर आ जाता C ऑप्शन, ठीक है। अब इसने जान करके ये एक्सेस में दिया और हीटिंग करा, ताकि तुम दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे COH ग्रुप लाओ और वहां से हीट करने पे यहाँ पे वाटर निकल जाएगा और फाइनली जो है तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आना था, ठीक है। तो ये था तुम्हारे कुछ 90 क्वेश्चंस, ठीक है। और देख लो एक बार 87 वाला भाई एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा इसको, बट एक बार मैं आंसर भी देख लेती हूँ इसका है क्या। 87 का इन्होंने डी ही बोला हुआ है, तो ये इसको चेक ठीक ही है, फिर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी ये देखना पड़ेगा, लाइक मुझे भी याद नहीं है इसमें क्या है। बट हाँ जितना मैंने पहले पढ़ा था, तो इसके सल्फाइड ही बनेंगे सबके और प्रेसिपिटेट सबका बनेगा इसमें। 86 हो गया। बताओ किसी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ताकि मैं उसको फिर दोबारा से करा सकूं। अभी वी हैव 6 मिनट्स ना, 7 बजे अपनी ओवर होती है क्लास, ठीक है क्या? पेपर तो मुझे ठीक लगा इस बार का, तुम बताओ बाकी तुम्हारा क्या है? ठीक था। प्रियांशु आई विल चेक, है ना, ऐसे मैं नहीं अभी बोल सकती हूँ, मैं चेक करूंगी इसको, ठीक है। और बताओ कितने कितने गलत हुए, यहाँ से क्या देख के पता लगा कितने तुम गलत करके आए, बताओ। मैम क्या जो चैप्टर, हाँ जी बोलो। मैम 3 गलत हुए। 3 गलत हुए हैं, ठीक है। एक्यूरेसी ठीक है, सिली मिस्टेक हुई, अच्छा। देखो अगर मैं बात, बस तुम ये देखना जो चैप्टर्स तुम पढ़ते जा रहे हो ना साथ साथ, या मैं जो क्रैश कोर्स में कराती जा रही हूँ, आप ये देखना कि उसमें से आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे, जैसे थर्मोडायनेमिक अभी किसी ने पढ़ा नहीं, थर्मोडायनेमिक्स तो मुझे लगता है सबका ही डूबा हुआ, सही बताओ तो। और मैंने आपको पहले ही बोला था जितना मैं बताऊंगी उतना ही करके जाना, मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ने के लिए नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। उसमें से क्वेश्चन देखो बन गया तो आसान बनेगा, वरना वो मुश्किल ही बनाता है जनरली क्वेश्चन, और अगर मुश्किल बनाता है तो फिर वो सोल्व नहीं हो पाता है। तो एटलीस्ट मैं इतना बता दूंगी तुम्हें, अगर मान लो कोई इजी क्वेश्चन वहां से बन गया तो तुम कर सकते हो। जैसे 2 क्वेश्चन आएंगे थर्मो से, है ना, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को मिला के, तो वहां पे अगर हमारा मान लो क्वेश्चन एक आसान वाला भी बन गया तो हमें क्या दिक्कत है, हमारे तो 4 नंबर बन रहे हैं उसमें। समझ रहे हो मेरी बात?
तो थर्मोडायनेमिक्स को बस उतना ही पढ़ो, ठीक है। हाँ, जिसने पहले कर रखा है, मेरे से पढ़ा हुआ है, जिसने रिवाइज कर लिया, वो तो देखो गुड टू गो है, ठीक है। लेकिन जैसे अभी तुम एक क्वेश्चन में अटक गए थे, तो तुम लोग क्या होता है ना, कई बार हम एक चीज बोल देते हैं आइसोथर्मल, और ये देखते ही तुम लगा दोगे डेल्टा एच जीरो। आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करूं, तो पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट। मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी इसको, क्योंकि मेरे को, अगर मैं सोल्ट एनालिसिस वाले छोड़ दूं, तो उसके अलावा मुझे लाइक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि मुझे मुश्किल, मतलब मुश्किल हो बेसिकली। 55 वाला कौन सा, ये वाला? इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 पूछी है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। तो बेरिलियम और हीलियम क्या है, फुल्ली फिल्ड है ना, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है ना मेरा बेटा, लेना ही नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे करोगे? बेरिलियम में तुम दोगे क्या एक इलेक्ट्रॉन, ये बना दोगे क्या? ठीक है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं इसकी 0 होगी, ठीक है। सेम फॉर हीलियम, इवन सेम फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। बेटा मैं इसको ना ग्रुप में भेज दूंगी, तब देख लेना, ठीक है। मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगी, वहां पे आराम से देख लेना बैठ के, ठीक है। चलिए अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ।